हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा जो फर्स्ट लेसन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला जो लेसन है उसमें हम आगे करेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस, यानी कि एक ही पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थ बनेंगे, उस रिएक्शन को बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 टाइप की होती है। 3 टाइप हमारे कौन कौन से। फर्स्ट हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन के बारे में देखो, व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी ऊष्मा की उपस्थिति के साथ जो हो उस अभिक्रिया को बोलेंगे हम थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो आगे हमारे तीनों के तीनों दे रखे पॉइंट टू पॉइंट, थर्मल डीकम्पोजिशन भी, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और थर्ड जो हमारा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। जो थर्मल डीकम्पोजिशन है उसकी डेफिनेशन हम कर चुके हैं। व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, ऊष्मा की उपस्थिति में ऊष्मा की सहायता से जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी उसको बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। एग्जाम्पल देखें, यहाँ से हमने लिया फेरस सल्फेट। हीट की प्रेजेंस में ये फेरिक ऑक्साइड में SO2 + SO3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हीट की प्रेजेंस में ही एक सब्सटेंस से 2 या 2 से ज़्यादा बने हैं। तो ये रिएक्शन जो हमारी है ये कौन सी है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और हीट की प्रेजेंस में हुई तो इसको बोल सकते हैं हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके साथ साथ जो फेरस सल्फेट है यहाँ पे उसका कलर जो होगा वो हमारा ग्रीन कलर होगा, लेकिन जैसे हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, फिर 2 एग्जाम्पल और दे रखे हमारे इस तरीके से, CaCO3 के बारे में, PbNO3 यानी लीड नाइट्रेट के बारे में, वो भी हमारी इसी तरह से रिएक्शन होंगी। तो आप यहाँ से कोई भी 2 एग्जाम्पल आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इसके बारे में देखो, व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की सहायता से या इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करने के बाद जो रिएक्शन कंप्लीट हो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। और इनके नेमिंग से भी हमें पता लग रहा है, थर्मल हीट के लिए हो गया हमारा, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिक करंट के लिए, और फोटोलाइटिक हमारा फोटोलाइट यानी जो लाइट के लिए होगा। तो हम यहाँ से कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन के बारे में। तो आप डायग्राम को ध्यान से देखें, एक हमने बीकर लिया, कुछ भी प्लास्टिक मग बोल सकते हो जिसको आप ले सकते हैं प्लास्टिक मग के फॉर्म में, एक हमने कैथोड और एक एनोड यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, और हमें 6 वोल्ट की कोई बैटरी सेल जो भी आप लेना चाहिए वो ले सकते हैं, और हमने यहाँ पे एक स्विच लिया। ठीक है, तो इस बीकर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो इस साइड होगी और हाइड्रोजन इस साइड। जो पूरा सॉल्यूशन है वो हमारा किसका है, वाटर का। तो वाटर का फार्मूला हमारा क्या है, H2O, यानी जो ऑक्सीजन होगी वो एनोड पर आएगी, और हाइड्रोजन के जितने भी आइटम मॉलिक्यूल वगैरह होंगे वो किस पर आएंगे, कैथोड पर। कब, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करेंगे। तो यहाँ से देखकर जैसे ही H2O की इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करने के बाद रिएक्शन होगी तो H2 + O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। तो एक सब्सटेंस से 2 या 2 से ज़्यादा बनेंगे तो उसको हम क्या बोलते थे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करने के बाद जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट देखो, आगे हमारा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसमें देखो, व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट, जो लाइट की हेल्प से या लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, उसको बोलेंगे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। एग्जाम्पल पे देख सकते हैं आप, AgCl है हमारा, सनलाइट के प्रेजेंस में Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग, जो ऑर्गन और क्लोराइड है वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन करते हम AgBr की, शायद Ag हमारा सिल्वर के लिए होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में भी ये भी 2 सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और यहाँ से हमारा पॉइंट क्लियर क्या होगा, वो रिएक्शंस या वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में हो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन होंगी, हीट की प्रेजेंस में हो तो थर्मल डीकम्पोजिशन होंगी, और इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो हम कर चुके थे, अब आता हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो सभी अभिक्रियाएं जिनको ऊर्जा की जरूरत होती है
या तो हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो उन सभी रिएक्शन को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी यहाँ पे हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी ली जाएगी और एक्जोथर्मिक में रिलीज की जा रही थी। तो इस रिएक्शन को देखो, जैसे हमारी ये रिएक्शन है, इसमें ध्यान से देखेंगे हम, इस तरह की जो रिएक्शन है ये तो लाइट के प्रेजेंस में होंगी या हीट की प्रेजेंस में या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, ये सभी रिएक्शन पॉसिबल वैसे नहीं होंगे। फिर करते हैं हम नेक्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट यानी कि बदल देना। द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। किसी भी मिश्रण से जो एक एलिमेंट है वो दूसरे को बदल दे। जैसे कि देखो हमारा Fe की CuSO4 के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो FeSO4 और Cu अलग रह जाएगा। तो ध्यान से देखो, आयरन की जब हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो आयरन सल्फेट अलग रह जाएगा और कॉपर अलग, यानी जो SO4 है किसके पास चला गया, Fe के पास। और इस तरह की जो रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डायग्राम से करना चाहे तो हम उसको डायग्राम से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कोई भी दो कील ली है जिसको आयरन नेल बोल लेंगे हम, और जो सॉल्यूशन है हमारा ये सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का। ठीक है, एक धागे से इन कील्स को हम बांध देंगे, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, और कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो एक कील है इनके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो उससे हमारे क्या बनेगा, आयरन सल्फेट। तो देखो, द नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर है वो हल्का पड़ना शुरू हो जाएगा और जो कीले हैं इनके ऊपर थोड़ा भूरा भूरा रंग हमें दिखाई देगा। और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप जिंक का कॉपर सल्फेट का, उसमें जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनेंगे। इसी तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखो, अगर हम बात करें जिंक की और लीड की, ये ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर के कंपैरिजन में। अगर पूछे कॉपर, जिंक और लीड में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा, तो जिंक और लीड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट। कहने का मतलब हमारा क्या है, जब भी हम कॉपर की जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे या फिर जो हमारा लीड है इसकी कॉपर के साथ रिएक्शन होती है, तो जो कॉपर के एलिमेंट है उनको ये डिस्प्लेसमेंट, इन कॉपर को अलग करने का काम करेगी ये। कॉपर के जो एलिमेंट है इसके अलावा जो उसके साथ होंगे उनको ले लेंगे। उसके बाद देखिए आगे हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो था हमारा डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स ऑफ और ग्रुप ऑफ एटम आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड। उसमें तो सिर्फ एक दूसरे के पास चला गया था, इसमें इंटरचेंज कर लेंगे। देखो, सोडियम सल्फेट की बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी तो बैरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड। ध्यान से देखना क्या है, हमारा जो यहाँ पे हमारा Cl है ये किसके पास आ जाएगा, Na के पास में, और SO4 वो किसके पास आ जाएगा, Ba के पास में। तो सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन होगी तो बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक वाइट सब्सटेंस भी बनेगा इस रिएक्शन में, और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होंगे उनको बोल लेंगे प्रिसिपिएट। तो अब बात करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। वो रिएक्शन जिनमें वाइट सब्सटेंस बनता है उनको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन करेंगे हम लीड नाइट्रेट की पोटासियम आयोडाइड के साथ में, तो लीड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी वो है ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में देखें ध्यान से। ऑक्सीडेशन इज़ द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का लॉस करना और ऑक्सीजन का लेना यानी गेन करना। तो उसके बारे में देखो, कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई हीट की प्रेजेंस में तो CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बना। तो देखो ध्यान से, व्हेन कॉपर इज हीटेड ए ब्लैक कलर अपीयर्स। जब हम कॉपर को गर्म करेंगे तो एक काला रंग दिखाई देगा। इफ़ दिस CuO इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस देन अगेन Cu बिकम ब्राउन एज रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस। अगर आगे इसने क्या बोला है, अगर हम कॉपर ऑक्साइड की दोबारा से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें तो दोबारा से हमें जो कॉपर का कलर होता है ना, ठीक उसी तरह का कलर मिलेगा। इन कॉपर हम दोबारा से मिल जाएगी और साथ में वाटर की कुछ अमाउंट होगी। ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को। जब हमने कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो CuO हमारा हुआ, और जब CuO की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कॉपर अलग और H2O अलग, यानी हाइड्रोजन कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद देखो रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन इज़ द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का लॉस होना और हाइड्रोजन को गेन करना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक दूसरे का उल्टा है। ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन का गेन होगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होगा। या आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का लॉस होगा और रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन होगा। उसके बाद बात करेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में।
रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड वाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की दोनों प्रोसेस इसमें हमारी होती है। तो ध्यान से देखें, जब हम कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कॉपर प्लस में वाटर हमारा बना था। तो इस रिएक्शन में आप थोड़ा ध्यान से देखें तो जो CuO से हमारा Cu बनेगा तो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन का लॉस होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। और H2O के पास ऑक्सीजन आई है तो सिंपल सी बात क्या, ऑक्सीजन का गेन हुआ है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, ऑक्सीडेशन। ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, जैसे जिंक ऑक्साइड की कॉपर के कार्बन के साथ रिएक्शन करोगे, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा बनता है। तो इसमें ध्यान से देखो, जो जिंक ZnO है तो ZnO से क्या बन गया हमारा Zn, तो किसका लॉस हुआ है, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन का लॉस होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। और ऑक्सीजन का गेन हो, ऑक्सीजन ली जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कोरिजन। देखो ध्यान से, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर और एसिड्स एक्सेट्रा, जब किसी धातु के ऊपर किसी पदार्थ का प्रभाव पड़ता है या उसके द्वारा आघात दिया जाए, जैसे कि नमी है या कोई एसिड है, जब वो किसी मेटल के ऊपर अपने इफेक्ट डालेगा तो उसको बोलते हैं कोरिजन। जैसे कि जंग लगना, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, जो लोहे की वस्तु उनके ऊपर हल्के भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी। और सिल्वर के बारे में बात करें तो उसके ऊपर कैसी कवरिंग हो जाएगी, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। ये सभी के सभी इनमें क्या है, कोरिजन, यानी कि जंग लगना एक तरीके से। फिर बात करेंगे रेनसिडिटी के बारे में, तो देखो व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेनेसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। जब वसा और जो तेल होता है, ऑयल जो होते हैं, अगर वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाए उनमें, तो क्या है, वो क्या हो जाएंगे, रेनसिड, यानी विकृत गंधिता, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। और उनकी जो स्मेल है और टेस्ट, वो दोनों के दोनों चेंज हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आर एडिड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, इसलिए क्या किया जाता है, जिन भोजन के अंदर या वो भोजन के आइटम्स या फूड आइटम्स जिनके अंदर फैट और ऑयल की अमाउंट होती है दोनों की, तो उनमें एंटीऑक्साइड मिलाए जाते हैं ताकि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ना हो पाए, जिससे क्या एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोल सकते हो जो हमारा खाना है उसका जो टेस्ट है और उसकी स्मेल है वो चेंज नहीं होगी। तो इसी के साथ हमारा जो लेसन था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमारी जो डेफिनेशन बनी है अभी तक, रेनसिडिटी के बारे में हो गया, कोरिजन के बारे में, इसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इसके अलावा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके साथ साथ हमारी एंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक। फिर इसमें हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन की थी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप भी हमने किए हैं। उसके अलावा जो हमने किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बैलेंसिंग इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, ये सभी रिएक्शंस के जो टाइप हैं वो सभी हमने अच्छे से लर्न आउट करने हैं। तो इनके ऊपर अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमने लेसन किया है और जैसा लेसन दिया है उसके अकॉर्डिंग लेसन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी लेसन है। आपने करना क्या है, हर एक रिएक्शन के आप अपनी तरफ से दो दो एग्जांपल तैयार कर लें। डीकम्पोजिशन है, चाहे थर्मल है, एक्जोथर्मिक है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कोई भी रिएक्शन हो तो उसके अपनी तरफ से दो दो एग्जाम्पल तैयार कर लें। उससे फ़ायदा क्या मिलेगा, अगर बाई चांस आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन द फॉलोइंग या डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड गिव टू एग्जाम्पल्स या गिव एग्जाम्पल, इस तरह से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा लेसन इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अपना सहयोग बनाए रखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।